हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता होगा कि अब जो है बिहार बोर्ड की कक्षा 1 से 8 तक के जितने भी बुकें थी वो सभी अब चेंज हो चुकी है। ये है कक्षा 8 की नई बुक जो कि एनसीईआरटी पे आधारित है। तो कक्षा 8 की ये गणित का बुक है, ये है एनसीईआरटी पे आधारित। अब जितने भी बुकें हैं वो सभी अब एनसीईआरटी पे आधारित है। तो इस वीडियो में जो है हम लोग कक्षा 8 की नई बुक और प्रश्नावली 2.2 का हल करेंगे। तो प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में कह क्या रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए, यानी कि ये जो जितना भी दिया हुआ है ये सभी क्या है, रैखिक समीकरण दिया है। ये सभी रैखिक समीकरण दिया हुआ है। इन सभी रैखिक समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा रैखिक समीकरण क्या होता है। तो रैखिक समीकरण क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शॉर्टकट में हम रैखिक समीकरण को समझते हैं। तो देखिए रैखिक समीकरण क्या होता है, जब चर की अधिकतम घात, ये जो x है, इनकी अधिकतम घात अगर 1 हो, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इनकी घात। जैसे यहाँ पर देखिए घात क्या होता है, x के ऊपर में जैसे 1 लिख दिए, यही होता है घात। x की अगर ऊपर में हम लिख देते हैं 2, तो इसकी घात हो गया 2 चर की। तो सभी में देखिए चर की अधिकतम घात 1 ही है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 छुपा हुआ है। n के ऊपर कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। x के ऊपर कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। तो सभी में चर की अधिकतम घात 1 है, इसीलिए ये सभी रैखिक समीकरण है। तो इन रैखिक समीकरण को क्या करना है, हल करना है। तो समीकरण में हम हल क्या चीज करते हैं, समीकरण में हमेशा हम चर का मान निकालते हैं। ये जो चर दिया है, चर क्या है x, इसमें चर दिया है n, तो इन सभी का हम मान ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये समीकरण है पहला दिया हुआ, इसको हम यहाँ पर लिख लिए हैं, पहले इसको हम लिख लिए हैं इस तरह से। तो इनको हम हल करेंगे और इसमें हम चर का मान निकालेंगे। और इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके जाति का, यहाँ पर देखिए चर वाले हैं x/2, और इनके जाति का यहाँ पे भी है x/3, इसमें भी x लगा है और इसमें भी x लगा है। तो हम क्या करेंगे, इनको हम बराबर के इन साइड लगाएंगे, यानी कि इसके साथ लिख लेंगे। इनके साथ क्या करेंगे, हम इनको लिख लेंगे। अभी ये बराबर के उन साइड है तो हम बराबर के इन साइड लेंगे, यानी कि इसका पक्षांतरण कर देंगे हम बायां पक्ष में, यानी कि LHS में। तो इसको हम लिख देंगे। और ये जो दिया हुआ है माइनस में 1/5, इनको हम क्या करेंगे, दायां पक्ष में पक्षांतरण कर देंगे, यानी कि 1/4 के हम क्या करेंगे, साथ लिख देंगे। ये अभी माइनस में दिया 1/5, और बराबर के जब उन साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे 1/5। क्यों हो जाएंगे प्लस में 1/5, क्योंकि इसका चिन्ह क्या होता है, बराबर के उन साइड जाता है तो बदल जाता है। चलिए हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है आपका x/2, तो इसको हम एक बार लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे x/2, इस तरह से हम लिख दिए। और इसके बाद हम यहाँ पर इसमें क्या लिखेंगे, तो हमने आपको क्या बताया, ये जो दायां पक्ष में दिया है बराबर के उन साइड जो दिया है x/3, हम इनको ले आएंगे बायां पक्ष में। तो बायां पक्ष में लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएंगे x/3। अब इसके बाद क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाया है यहाँ पर, तो यही बराबर का चिन्ह यहाँ पे भी लिख देंगे। यहाँ पर देंगे हम बराबर का चिन्ह। और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है प्लस में, इनको तो हम ले आए हैं नीचे, इनको बायां पक्ष में ले आए हैं। इसमें बच जाता है प्लस में 1/4, तो हम इसको लिख देंगे पहले 1/4, यहाँ पर लिखेंगे 1/4। और इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए ये जो था माइनस में 1/5, इसको तो इधर लिखे नहीं है, इसका मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दायां पक्ष में पक्षांतरण कर रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे दायां पक्ष में। तो यहाँ पर ये माइनस में था, तो इनके आगे देखिए माइनस का चिन्ह लगा, ये है माइनस का चिन्ह लगा, तो यहाँ पर हम इसको प्लस में लिख देंगे 1/5 को। हो सकता है पहला समीकरण में अगर नहीं समझ आता है तो दूसरा जब समझिएगा उसमें आप लोगों को समझ आ जाएगा। हम बारी बारी से आप लोगों को एक एक स्टेप समझाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, देखिए सभी में हम बराबर के, जब यहाँ पर एक बार बराबर हो जाए तो दूसरी बार हम क्या करते हैं, इनके आगे या का चिन्ह लगाते हैं। x/2 है, इनके आगे हम या का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए इन दोनों को हम एलसीएम लेंगे, जब बट्टे के रूप में इस तरह से आ जाए तो हम एलसीएम ले लेंगे। या का चिन्ह लगाइए और बराबर का चिन्ह, जब बीच में बराबर आ जाए तो इनसे पहले हम क्या करते हैं, या का चिन्ह लगाते हैं। और इसमें भी हम दोनों हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 का और 3 का एलसीएम, एलसीएम यानी कि लघुत्तम, इसे ही समझिए। 2 और 3 का जब लघुत्तम लेंगे तो ये कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, ये जो 2 है इनको हम गुना कर देंगे 3 से, तो 2 तिहाई हो जाता है 6। इसका लघुत्तम यानी कि एलसीएम के हो गया 6।
तो 2 के पहाड़ा में ये जो 2 है, इनके पहाड़ा में ये 6 कितनी बार में, यानी कि 2 से हम अगर 6 में भाग दें, इस 6 में, तो कितनी बार में कटेंगे, 3 बार में कटेंगे। तो हम 3 से क्या करेंगे, ये जो अंश दिया हुआ है, तो इसको हम 3 से गुना कर देंगे। तो x को अगर 3 से गुना करते हैं तो 3x प्राप्त होगा डायरेक्ट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3x, ये हो गया 3x। और देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको, ये जो 3 दिया है, इससे हम भाग देंगे 6 में। 3 से हम 6 में भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, ऐसे देखिए हम समझा देते हैं। 3 से अगर हम 6 में भाग देंगे तो 3 दूनी के 6, ये 3 दूनी के 6, 2 बार में कट गया। ये जो दिया है x, इनको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ पर गुना करके लिखेंगे, 3 दूनी की 6, 2 बार में कटा है। 3 से हम भाग दिए 6 में तो 2 बार में कटा है, तो 2 को हम क्या करेंगे, x से गुना करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 2x। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बराबर के उन साइड 4 और ये 5, 4 और 5 का भी एलसीएम लेंगे तो ये काटेगा नहीं आपस में। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लिख देंगे 4 पंचे के 20। यहाँ पर 4 पंचे के 20, 4 गुने 5 कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम 4 से भाग दे 20 में तो कितनी बार में कटेंगे, 4 पंचे के 20, 5 बार में। तो 5 को हम इस 1 से गुना करेंगे, 5 गुने 1 यानी कि 5 हो गया। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसके बाद कि ये है 5, तो 5 से हम भाग देंगे इस 20 में तो कितनी बार में कटेगा, 5 चौके 20, 4 बार में कटेगा। तो 4 को ये जो 1 दिया हुआ इसको हम गुना करेंगे, तो 4 एका 4 हो जाएंगे। अब इससे आगे हम इसमें क्या करेंगे, तो देखिए ये है 3x प्लस में, और ये जो 2x दिया है ये माइनस में है। तो 3x में से 2x को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1x। तो 1x को हम डायरेक्ट लिखते हैं x, इनके आगे हम 1 को नहीं लिखते हैं, तो डायरेक्ट लिख देंगे x। और बट्टे में दिया हुआ है 6, तो लिख देंगे 6। और बराबर में क्या हो जाएंगे, ये देखिए 5 और ये 4 दोनों क्या है, प्लस में है, तो हम जोड़ देंगे तो 5 और 4 हो जाएंगे 9, और बट्टे में है 20, ये जो बट्टे में 20 है तो 20 लिख देंगे बट्टे में। अब हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, चर का मान, समीकरण में हमेशा हम चर का मान निकालते हैं। तो इसमें हम 2 तरीका से हल कर सकते हैं इसे। या तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से कोनाकुनी, यानी कि क्या करते हैं, इसको तिर्यक को गुना कहते हैं, तो तिर्यक गुना कर देंगे। या हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम चर का मान निकाल रहे हैं, तो ये जो दिया हुआ है अचर संख्याएं, इसको हम बराबर के उन साइड लेके चले जाएंगे। ये अभी भाग में है, बराबर के उन साइड जाएगा तो ये गुना में हो जाएंगे 6, इस तरह से। तो हम इसको इसी तरह से हल करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर में 9 बटे में 20, और गुने का हो जाएंगे 6, अभी भाग में है, x के भाग में है 6, तो इधर आया तो ये गुना में हो गया 6। हमने आपको क्या बताया, इसका चिन्ह बदल जाता है, अगर वो भाग में रहे तो ये गुना में चले जाता है बराबर के उन साइड। अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। ये देखिए कट रहा है, 20 को हम अगर 2 से काटें तो 10 बार में, और इनको अगर काटें तो कितनी बार में कटेंगे, 2 तिये के 6। अब कहिएगा ये कैसे कट जाता है, देखिए हमने आपको बताया हुआ है, बट्टे में कुछ भी नहीं तो 1 है, कोना कोनी क्या होता है, कटता है इस तरह से। 20 को हम 6 से काट सकते हैं, इस तरह से कट रहा है तो, या बट्टे में भी कटता है इस तरह से। जैसे 9 है, यहाँ पे 9 की जगह पर कोई संख्या होता और कटने वाली संख्या, तो हम इसको काट सकते थे 9 से 20 को। तो यहाँ पर ये कोना कोनी इस तरह से कट रहा है, तो हम कोना कोनी काट दिए। बट्टे में तो इस तरह से कट नहीं रहा, ये 9 से 20 कभी कटेगा नहीं, तो हम कोना कोनी इस तरह से काट देंगे, जो कट रहा है काट दिए। इसमें क्या बच जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है x बराबर का, देखिए यहाँ पर सामने से गुना होता है, 9 को हम 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 1 होता है 27, और बट्टे में ये हो गया 10। यही हो गया इसका हल, समीकरण का आंसर निकल गया ये। इसी तरह से हम देखेंगे दूसरा नंबर, ये हमारा पहला नंबर था, ऐसे ही आप लोगों को हल करते जाना है। अब देखिए 2 नंबर को देखते हैं। अब देखिए इसी तरह से ये जो समीकरण 2 नंबर दिया हुआ ये भी क्या है, रैखिक समीकरण है, इसी को भी इसी तरह से हल करेंगे जिस तरह से 1 नंबर को हल किए थे। इसमें भी क्या करेंगे हम, इसमें देखिए ये तीनों चर में पहले से ही दिया हुआ है, बराबर के उन साइड तो चर है नहीं, बराबर के इन साइड यानी कि बायां पक्ष में ही तीनों चर दिया हुआ है, और बराबर के दायां पक्ष में, बराबर ये हो गया, बराबर के उन साइड हो गया दायां पक्ष, तो दायां पक्ष में दिया है अचर। तो हम क्या करेंगे, ये जो तीनों संख्याएं दिया, इन संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम लीजिए, 2 का, 4 का और 6 का जब एलसीएम लेंगे इस तरह से, और 2 से इसमें देंगे तो 2 का 2, 2 दूनी के 4, 2 तिया के 6, तो कितना होता है 2 गुने में ये वाली 2 गुने में ये वाली 3, ये 2 गुने 2 गुने 3, कितना प्राप्त होता है 2 दूनी के 4 गुने में 3, यानी कि डायरेक्ट होता है 12, 2 दूनी 4 तिया के 12 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 12, तो यहाँ पर या का चिन्ह लगाइए क्योंकि बराबर हम 2 बार नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बराबर में 21 है तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे, हमने आपको क्या बताया है, यहाँ पर ये जो सामने वाली हर से हम क्या करते हैं,
इसको हम भाग करते हैं। तो 2 से हम इस 12 में भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। 2 से अगर हम 12 में भाग दें तो 2 छक्के 12, ये 6 बार में कट रहा। तो ये जो 6 है इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे इस n से हम गुना कर देंगे। तो 6 को n से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, 6n। 6 गुने n यानी कि 6n डायरेक्ट लिख सकते हैं। और माइनस का चिन्ह लगा यहाँ पर, देखिए ये माइनस में चिन्ह है तो माइनस का यहाँ पर हम चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर लगा देते हैं माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह हो गया। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसी तरह से यहाँ पे हर से हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। तो 4 तिया के 12, 3 बार में कटता है, 4 से 12 में भाग देते हैं तो 3 को हम क्या करेंगे, ये जो इसका अंश है 3n है, इसको हम गुना करेंगे। तो कितना हो जाएंगे, 3 तिया के 9n। तो यहाँ पर लिख देंगे 9n। इसके बाद प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है तो हम प्लस का यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं प्लस का चिन्ह। अब इसके बाद हमें इसमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए ये है 6, ये हर है, इसको हम ये जो दिया हुआ है 12, इससे हम भाग देंगे। 6 से हम जो है 12 में भाग देंगे, 6 दूनी के 12, 2 बार में कट गया। यही जो 2 है, इस 2 को हम क्या करेंगे, इसके अंश से गुना कर देंगे। 5n को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10n हो जाएंगे, 10n हो जाएंगे। देखिए गुना कैसे करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर हमें अगर 2 से गुना करना हो 5n को, तो देखिए संख्याओं वाले के ये जो 2 है, 2 से हम 5 को गुना कर देंगे संख्याओं में, और ये n लगा है तो हम n लगा देंगे। तो यही हो गया 10n। तो इस तरह से हमने 10n लिख दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो इससे आगे हम स्टेप करेंगे। इससे आगे हम क्या करेंगे, तो देखिए तीनों क्या है, चर है, यहाँ पे तीनों जो है चर संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें तीनों को जो जुट रहा है उसको हम जोड़ देंगे, जो घट रहा है उसको हम घटाएंगे। तो कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये 6n जो है ये प्लस में, इनके आगे कुछ भी चिन्ह इसका मतलब प्लस में, और 10 आगे के आगे भी प्लस का चिन्ह लगा है, तो ये दोनों प्लस में जो है। और देखिए 9n के आगे, 9n के आगे ये वाला माइनस का चिन्ह लगा है। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ये 6n और 10n को जोड़ेंगे तो 16n, और 16n में से हम 9n को घटाएंगे तो कितना होगा, 9 7 16, तो 7n हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 7n बट्टे में हो जाएंगे 12, बराबर में 21 दिया हुआ है तो लिख देंगे 21। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो 7 से 7 को 21, यहाँ पर बराबर में अगर इस तरह से दिया हुआ 21, तो 7 से डायरेक्ट काट सकते हैं 21 को, 7 तिया के 21 3 बार में, यहाँ पर 3 हो जाएंगे। या हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बराबर के उन साइड ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें चर का मान निकालना है। चर के आगे बाकी जो भी लगा हुआ है इसमें LHS में जितना भी दिया हुआ उन सभी को हटाना है। LHS से सिर्फ x को रहने देंगे, ये जो चर है सॉरी n है चर, तो n को रहने देंगे, बाकी ये 7 को भी हटाना है, और ये जो 12 दिया हुआ है इनको भी हटा के बराबर के उन साइड ले जाना है। तो चलिए इसको हम भारी भारी से हटाते हैं, या फिर चाहे तो आप डायरेक्ट इसे काट भी सकते हैं, 7 या 21। तो हम समझा दिए, जिस तरह से आप लोगों को अच्छा लगे उस तरह से आप लोग हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये जो 7n है, 7n को रहने देंगे, और ये जो 12 दिया है 7n के भाग में दिया है, 7n के भाग में दिया है ये 12, तो 12 को हटा करके ले जाना है हमें बायां पक्ष से दायां पक्ष में। तो ये यहाँ पे 12 भाग में दिया है तो इधर जाएंगे तो ये गुना में हो जाएंगे 12 इसके। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7n बट्टे में, सॉरी बट्टे में नहीं लिखना है, बट्टे को हटा रहे हैं, डायरेक्ट लिखना है 21 गुने का 12। अब इसके बाद हमें ये जो 7 दिया इसको भी हटाना है, इसको भी हम क्या करेंगे, हटाएंगे। तो यहाँ पर बच जाएंगे इसमें n, और ये गुना में है, n के गुना में है। ये जो 7n है, 7n का गुणनखंड रूप हो गया 7 गुने में n, ये n के गुना में हो गया, ये जो 7 जो है n के गुना में है। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में जब गुना हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, 7 गुने में है तो हम इसको बराबर कौन साइड लेंगे तो ये भाग में आ जाएगा, यानी कि 21 गुने 12 बट्टे में हो जाएंगे 7। अब देखिए इसे हम काट सकते हैं, ये जो 7 है 7 तिया के 21 3 बार में ये n बराबर, देखिए हमारा मान निकल चुका है। 12 को हम 3 से गुना करेंगे तो 12 तिया के 36, तो n का मान हमें पता चल चुका है। यही हो गया इसका हल। ये जो समीकरण दिया हुआ था इन समीकरण को हमने इस तरह से हल कर लिया। अब इसी तरह से देख लेते हैं हम 3 नंबर समीकरण को। अब देखिए ये जो 3 नंबर समीकरण दिया है इसको हम कैसे हल करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये है चर वाले, यहाँ पे भी चर और यहाँ पे भी चर। तो देखिए ये दोनों जो चर है यहाँ पे x, और यहाँ पर ये अलग है, ये अचर है, इनको जो है हम बराबर के उन साइड लेके चले जाएंगे। और यहाँ पर ये और ये दोनों बराबर के इन साइड दिया है, बायां पक्ष में दिया है। और यहाँ पर ये जो दिया है माइनस में 5x बट्टे में 2, ये दिया है दायां पक्ष में, दायां पक्ष में दिया है। इनको हम क्या करेंगे, बायां पक्ष में लिख देंगे। ये है दायां पक्ष, तो बराबर के इन साइड वाले होते हैं दायां पक्ष, तो इनको हम दायां पक्ष में ले आएंगे। तो चलिए इसको हम ले आते हैं दायां पक्ष में। और ये जो दिया है संख्या अचर,
इनको हम बायां पक्ष से दायां पक्ष में ले जाएंगे। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x, और ये जो 7 दिया है प्लस का, हम इनको दायां पक्ष में लेकर चले जाएंगे, तो इनको हम छोड़ देंगे, तो इसमें बच जाता है बाकी का माइनस में 8x बट्टे का 3। और इसके बाद देखिए ये जो माइनस में दिया है, यहाँ पर समझिए माइनस में दिया है 5x बट्टे में 2, तो यहाँ पर इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएंगे 5x बट्टे में 2। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस में 5x बट्टे का 2, इस तरह से लिख दिए। और इसके बाद हम लिखेंगे बराबर का चिन्ह, यहाँ पर दिया हुआ है देखिए बराबर का चिन्ह, ये बराबर में दिया है 17 बट्टे में 6। अब इसको नहीं लिखना है, इसको हम लिख दिए हैं, इसको जो है बायां पक्ष में इस तरह से, ये था बायां पक्ष में लिख दिए हैं इसको। तो यहाँ पर इसमें सिर्फ बच जाता है 17 बट्टे में 6, तो लिख देंगे बराबर में 17 बट्टे का 6, बराबर में लिखेंगे 17 बट्टे का 6। और इसके बाद देखिए इसमें ये जो 7 है इसको हम कहीं भी नहीं लिखें इसमें, तो यहाँ पर इनको हम ले जाएंगे किधर, तो यहाँ पर दायां पक्ष में ले जाएंगे, दायां पक्ष में ले जाएंगे तो ये प्लस में है 7, प्लस में 7 है तो ये माइनस में हो जाएंगे 7, यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 7। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1 दे करके इनका हम एलसीएम ले सकते हैं, इनका हम एलसीएम ले लेंगे, या का चिन्ह लगाइए इस तरह से, 1 3 2 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हम अगर 1 3 और 2 का एलसीएम ले तो इसमें किसी सी भी संख्याओं से नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसको गुना कर देंगे, 1 3 2 को गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 गुने 3 3, 3 दूनी के 6, इसका एलसीएम हो जाएंगे 6, इस तरह से 6 लिख देंगे। तो अब देखिए इसमें, तो यहाँ पर देखिए ये जो 1 है, हर जो 1 है इसको हम 6 में भाग देंगे, ये जो 1 है इससे हम 6 में भाग देंगे तो 6 बार में कटेगा, तो वो जो 6 बार में कटेगा 6 को हम क्या करेंगे इस x से गुना करेंगे, तो x को अगर 6 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 6x, यहाँ पर लिख देंगे 6x। और ये है माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लगाइए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो 3 दिया है सभी के हर से हम क्या करते हैं इसमें भाग देते हैं, ये 6 में भाग देंगे, ये जो हर दिया इससे भी हम क्या करेंगे इस 6 में भाग देंगे। और अंश वाले ये जो बराबर के उन साइड होता है इनसे हम क्या करते हैं, जो संख्या से भाग देते हैं पर जो भागफल प्राप्त होता है उससे हम क्या करते हैं इसको गुना कर देते हैं। चलिए इसको हम लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 से हम भाग देंगे 6 में, ये जो 3 है इससे हम 6 में भाग देंगे, 2 बार में कटेगा, तो 2 को हम 8x से गुना करेंगे, तो कैसे गुना करेंगे, 8x दिया है इसको हम 2 से गुना करें, तो संख्या वाले को 8 को हम 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी की 16, और ये x है तो x लगा देंगे, यहाँ पर हो जाता है 16x। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। और यहाँ पे 2 से हम अगर 6 में भाग दें तो 2 तिया के 6 3 बार में, तो 3 को हम 5x से गुना करेंगे, तो 3 को 5x से गुना करें तो 3 पंचे के 15x हो जाएंगे। और इसके बाद बराबर का चिन्ह, अब इन दोनों का भी हम एलसीएम ले लेंगे, बट्टे में नहीं है कुछ तो 1 दे सकते हैं, और इनका हम एलसीएम लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6, 1 और 6 का एलसीएम ले तो 6, तो 6 के पहाड़ा में 6 कितनी बार में, एक बार में, 6 से अगर हम 6 में भाग दें तो 1 बार में कटेगा, तो 1 को ये जो दिया है अंश इसका 17, 17 को गुना करेंगे तो 1 गुने 17 यानी कि 17 हो जाएंगे, माइनस का चिन्ह, 1 से हम 6 में भाग देंगे तो 6 बार में कटेगा, तो 6 बार में कटेगा तो हम क्या करेंगे 6 से हम गुना कर देंगे, ये जो 7 दिया है 7 को, 7 6 के हो जाएंगे 42, इस तरह से हम लिख दिए। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में और ये भी प्लस में, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 15 6 हो जाता है 21, और ये है माइनस का 16, तो इसमें से हम घटाएंगे, x में है माइनस का 16x, और बट्टे में क्या हो जाएंगे, बट्टे में हो जाएंगे 6, और बराबर में कितना हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए 17 में से हम अगर घटाएं, प्लस में है और ये माइनस में, 17 में से 42 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे 42 में से, एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे तो घटता है, तो 42 में से हम अगर 17 को घटाते तो कितना प्राप्त होता है, यहाँ पर देखिए 12 में से 7 को घटाए तो 5 5, और ये हो गया कितना 3, ये बच गया 3, 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 यानी कि 25 होता है, 25 बट्टे में हो जाता है 6। इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, तो इसमें हम लिखेंगे बराबर में, यहाँ पर बराबर का चिन्ह 2 बार नहीं लिखते हैं, एक बार या का चिन्ह लगाएंगे। 21x में से यहाँ पर देखिए अब ये जो 21x है ये प्लस में और ये माइनस में, इनका आगे माइनस का चिन्ह लगा, तो हम घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 21x में से अगर हम 16x को घटाते तो 16 5 21 5 होता है, यहाँ पर लिखेंगे हम 5x बट्टे में हो जाता है 6, और बराबर का है 25 बट्टे में 6। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, चर का मान निकालना है, ये जो चर दिया है x इसका मान निकालना है, तो हमें क्या करना है इन दोनों संख्याओं को हटा के बराबर के उन साइड लेके जाना होगा, या तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं इस तरह से त्रियक गुना भी कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इन दोनों को ऊपर लेके चले जाते हैं, बराबर के उन साइड लेके जाते हैं, तो इसमें बच जाता है 5x,
6 को बराबर कौन साइड ले जाएंगे तो ये भाग में है तो गुना में चला जाएगा। 25/6 और गुने में हो जाएंगे ये 6। ये जो 6 था भाग में था, 5x के भाग में था ये 6, ऊपर गया तो ये गुना में हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से हमें 5 को भी हटाना है। ये जो 5 है इसको भी हटाना है, तो इसमें बच जाता है x, और x के गुना में है 5 तो बराबर कौन सा जाएगा तो ये भाग में हो जाएंगे 5। 25/6 और ये हो गया गुना में मतलब ऊपर हो जाएंगे 6, और बट्टे में यहाँ पर देखिए गुना में हो जाएंगे ये वाली 5। ये जो 5 है ये हो गया, यहाँ पर इधर गुना में था तो इधर भाग में चला गया, 25/6 के भाग में आ गया, और यहाँ पर ये गुना में आ गया है, इनके ऊपर आ गया है। जब यहाँ पे भाग में था तो ये 6, इनको हमने ऊपर लिखा है 6। अब इसको हम काटेंगे, ये 6 से 6 कट जाएगा, इससे 5 से हम काटेंगे तो 5 है 25, 5 बार में कटेगा, यानी कि x का मान निकल गया कितना, 5 निकल गया। तो इस तरह से आप लोग जो है समीकरण 3 को भी समझ गए। अब हम इसी तरह से देखते हैं 4 नंबर समीकरण को। अब देखिए 4 नंबर में क्या करना है, तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम तिर्यक को गुना कर देते हैं। इस तरह से तिर्यक को गुना यानी कि कोना कोनी गुना कर देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, चर का मान निकालना है यानी कि x का मान निकालना है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, बराबर का उन साइड ले जाएंगे, और इनको ये जो 5 लिया है माइनस का, तो इनको भी बराबर का उन साइड ले जा सकते हैं। लेकिन ऐसे करते तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं तिर्यक गुना। तिर्यक गुना करेंगे तो तिर्यक गुना कैसे करेंगे, तो ये जो दिया है x माइनस का 5, इसको हम गुना कर देंगे ये जो 5 है इससे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 5 इंटू में यानी कि 5 इंटू में x माइनस का 5, और इसके बाद यहाँ पर बराबर का ये चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ये जो दिया है x माइनस का 3, ये जो x माइनस का 3 दिया इसको हमें गुना करना है 3 से, यहाँ पर हो जाएंगे 3 इंटू एक्स माइनस का 3 यानी कि 3। अब इसमें हम क्या करेंगे, या का चिन्ह लगाते जाइए इस तरह से। तो यहाँ पर समझिए हम समझाते हैं, ये जो 5 दिया है आपका, ये इसके कोष्ट में दिया है x माइनस का 5, तो यानी कि ये जो 5 दिया है इसके लिए x भी गुना है और ये भी गुना है। इसको हम क्या करेंगे, पहले 5 को हम इस x से गुना करेंगे, और इसके बाद दोबारा क्या करेंगे, हम इस 5 को हम माइनस करेंगे। तो कैसे गुना करेंगे, तो चलिए इसको हम गुना करके देखते हैं। 5 को इस x से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 गुने x यानी कि 5x, और ये माइनस में और इनके आगे चिन्ह प्लस में, कुछ भी नहीं है तो प्लस माइनस को जब चिन्ह को गुना करें तो माइनस का चिन्ह, और 5 से हम गुना करेंगे, ये 5 में दिया है, 5 दिया यहाँ पे, तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 25। और बराबर के बाद उन साइड देखेंगे दायां पक्ष में, दायां पक्ष में भी इसी तरह से करेंगे। 3 को हम पहले x से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3x, और माइनस चिन्ह, ये है माइनस चिन्ह और इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब प्लस चिन्ह, तो प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करें तो माइनस का चिन्ह, और 3 को 3 से गुना करें 3 तिया के 9। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे है चर और यहाँ भी है चर, तो इन दोनों को हम एक साथ ले आते हैं। यहाँ पर ये जो 3x लिया है इनको हम बायां पक्ष में ले आते हैं, और ये अचर संख्या इनको हम दायां पक्ष में ले जाते हैं। तो चिन्ह क्या करेंगे, हम इन दोनों का बदल देंगे, याद रखना है जब हम इन साइड लिखेंगे तो। इसका हम पक्षांतरण किए हैं 5x, और इसका हम 3x का पक्षांतरण करते हैं, इनको हम बायां पक्ष में लाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे प्लस में 3, सॉरी प्लस में है पहले से, यहाँ पर माइनस में हो जाएंगे 3x। इसके बाद ये वाली बराबर चिन्ह, तो बराबर का चिन्ह लगाइए, 9 माइनस में है, 9 के आगे माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस में 9 हो जाएंगे। और उसके बाद कि ये माइनस का 25, ये माइनस का था 25, बराबर के उन साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे 25, इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए 5x में से हम 3x को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x, बराबर में देखिए ये है माइनस, 9 के आगे माइनस और 25 के आगे प्लस का चिन्ह, दोनों अलग अलग जाति का है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे किस में से, जो संख्या बड़ी हो, तो 25 में से हम 9 को घटाएंगे तो कितना होगा, 25 में से 9 को घटाएंगे तो 16 9 25, 16 हो जाएंगे, और 16 के आगे प्लस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 25 में से घटाएं तो 25 के आगे प्लस का चिन्ह लगा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें चर का मान निकालना है, यानी कि ये x दिया है इसका मान निकालना है, तो x बराबर क्या करेंगे, लिखेंगे 16 बट्टे में, ये 2 क्या है x के गुने में, ये 2 को हटा रहे हैं, ये गुना में है तो बराबर उन साइड जाएगा तो ये भाग में हो जाएंगे 2। यहाँ पर x का मान कितना निकल गया, 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे के 16, 8 हो गया। यहाँ पर हमें x का मान पता चल चुका है, यही हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा था, यही इसका हल हो गया। चर का मान निकालना होता है हमेशा समीकरण में, ये जो समीकरण दिया इसमें हमने चर का मान निकाल लिया, यानी कि x का मान निकाला, ये जो x था x का मान निकला है 8। तो इस तरह से हमने 4 नंबर भी देख लिया, और हम देख लेते हैं इसी तरह से 5 नंबर को। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देंगे सबसे पहले जैसे जैसे है उसको लिख दीजिए, t-2, 3t-2 बट्टे में दिया है 4 माइनस का 2t प्लस का 3 बट्टे में दिया है 3, जैसे दिया हुआ है वही लिखे हैं। देखिए इतना को हम अभी इतना को यहाँ पर लिखे हुए हैं।
और इसके बाद देखिए यहाँ पे ये सभी चर वाले हैं, टी इसमें भी, यहाँ भी टी, तो यहाँ भी एक टी है, तो इनको हम क्या करते हैं बराबर के इन साइड लाते हैं। तो ये माइनस में टी है, ये माइनस में इस तरह से टी है, तो इन साइड लाएंगे तो ये प्लस में टी हो जाएंगे। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, तो लिखेंगे प्लस में टी, बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो बराबर में अब क्या बच गया इसमें, तो यहाँ पर ये बच गया 2/3, तो इसी को लिख देंगे बराबर में 2/3। तो इस तरह से हमने लिख दिया 2/3। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो देखिए इनके बट्टे में कुछ भी नहीं है, तो एक दे करके इनका हम एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे या का चिन्ह लगाइए सबसे पहले, और इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। तो हम इसमें ले लेंगे 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। इनका एलसीएम कितना आ जाएंगे 12। तो चलिए देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, ये जो 4 है इनसे हम 12 में भाग देंगे। कितनी बार में कटेगा, 4 तिया के 12, 3 बार में। तो हम 3 से क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है अंश, ये जो अंश दिया है इसको हम गुना करेंगे। तो यहाँ पर 3 से गुना कीजिए इसको, 3 इंटू टी माइनस का 2। इसके बाद देखिए माइनस का चिन्ह लगा है, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, अब ये जो 3 दिया है इनसे हम 12 में भाग देंगे। तो 3 के पहाड़ा में 12 कितनी बार में, 4 बार में। तो हम 4 से क्या करेंगे, ठीक इसी प्रकार इसमें हम गुना करेंगे। ये जो दिया हुआ है यहाँ पर, इसको हमें गुना करना है। तो चलिए इसको हम लिख देंगे 2t प्लस का 3। और इसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए 1, तो 1 से हम 12 में भाग देंगे, तो ये 12 बार में कटेंगे। तो हम 12 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ये जो टी है, ये जो टी है इसको गुना कर देंगे, यहाँ पर हो जाएंगे टी बराबर में 2/3 दिया है, तो लिख देंगे 2/3। तो अब देखिए हम इसको हम हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे या, यहाँ पर समझिए अब यहाँ पर 3 से हम क्या करेंगे, 3 टी में पहले गुना करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 से हम गुना करेंगे -2 को, ऐसे हम गुना करते जब कोष्ट में रहता है। इसी तरह से इसमें हम करेंगे -4 से हम गुना करेंगे 2t को, और इसके बाद गुना करेंगे हम 3 को -4 से। इसके बाद हम 12 को टी से गुना कर देंगे। तो चलिए इसको हम गुना करते हैं। 3 से हम 3t को गुना करें, तो 3 संख्याओं को हम गुना करेंगे, 3 से 3 को गुना करेंगे, 3 तिया के 9, और टी है तो टी लगा देंगे। इसके बाद देखिए इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब ये प्लस में और ये है माइनस में। तो प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करें तो माइनस का चिन्ह, और 3 को हम संख्या में गुना करें, 3 को 2 से गुना करें, 3 दूनी के 6। इसके बाद माइनस में, देखिए ये माइनस में है और इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब ये प्लस में है। तो 4 को हम संख्या से गुना करें, 4 दूनी के 8, और ये टी है तो टी लगा देंगे, तो 8 टी हो जाएंगे। इसके बाद देखिए माइनस में यह है 4 और यह है प्लस में 3, तो 4 को हम 3 से गुना करें तो 4 तिया के 12, और माइनस चिन्ह को हम प्लस चिन्ह से गुना करें तो माइनस का चिन्ह, माइनस में हो जाएंगे कितना, 4 तिया के 12। इस तरह से हमने लिख दिया 12। इसके बाद प्लस में 2 को हम टी से गुना करेंगे तो 2t, इस तरह से लिख देंगे 2t। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके बट्टे में 12। अब इसके बाद इधर देखिए बराबर कौन सा है, 2/3, तो 2/3। अब इसको हल करिए, यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, देखिए चर वाले कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ये तीनों एक ही जाति का है। तो हम इसमें से जोड़ेंगे, जुट रहा है तो, और घट रहा है तो घटाएंगे। तो 9t प्लस में 8t माइनस में, तो हम क्या करेंगे, 9t में से 8t को घटाएंगे। तो 9t में से 8t घटाएंगे तो 1t, और यहाँ पर देखिए ये है प्लस में, तो यहाँ पर 2t प्लस में, तो 2 1 3t हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 3t। सॉरी यहाँ पर 12 है, यहाँ पर देखिए 12 को अगर गुना करते हैं हम, यहाँ पे 12 है, 12 को टी से गुना करते तो 12t, तो 13t हो जाएंगे, 13t हो जाएंगे। और इसके बाद देखिए अब संख्या वाले, यहाँ पे संख्या और यहाँ पे भी संख्या में, तो 12 में हम 6 को जोड़ देंगे, तो 12 6 18, दोनों माइनस जाति का है तो जुट जाएंगे, जो दोनों एक ही जाति का है तो, और माइनस जाति का है तो माइनस जाति का चिन्ह भी लगा देंगे। तो 12 6 18, और बट्टे में यहाँ पर लिख देंगे, बट्टे में 12 है तो 12, और बराबर में कितना है, 2/3। ये है 2/3, तो 2/3 लगा दिए। अब हम इसे हल करेंगे, हमें पता है इसको हम 2 तरीका से हल कर सकते हैं, या तो इसको हम क्या कर सकते हैं, त्रियक गुना कर सकते हैं इस तरह से, इसको हम इस तरह से त्रियक गुना कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, हम चर का हमें मान निकालना है। तो ये जो 12 दिया है, ये जो 12 है, इसको हम क्या करेंगे, बराबर के उन साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें बच जाएंगे 13t माइनस का 18 बराबर में 2/3, और गुने में हो जाएंगे 12, क्योंकि इधर है भाग में, 13t माइनस 18 के भाग में है 12, तो हम बराबर कौन साइड ले जाएंगे, तो ये गुना में चले जाएंगे। अब इसको हम काट सकते हैं इस तरह से, 3 चौके 12, 4 बार में कट गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है इसमें, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर, यहाँ पे या का चिन्ह लगाइए, 13t और यहाँ पे दिया है माइनस में 18, तो हम 18 को क्या करेंगे, बराबर के उन साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर बच जाता है 13t
और बराबर कौन साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इनको हम गुना कर देंगे, 4 दूनी के 8, 8 और यहाँ पर माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएंगे 18, तो 18 यहाँ पे प्लस में हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, या हमें 13 को भी बाहर ले जाना है, बराबर कौन साइड ले जाना है, टी का मान निकालना है, चर का मान निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएंगे टी बराबर 18 में हम 8 जोड़ेंगे तो 18 8 26 और बट्टे में ये देखिए 13 गुना में है, टी के गुना में 13, यहाँ पर भाग में हो जाएंगे 13। अब इसको हम काटते हैं तो 13 दूनी के 26 यानी कि टी का मान कितना निकल गया। अब देखिए 6 नंबर भी क्या करेंगे, इसी तरह से हल करेंगे। अब देखिए 6 नंबर को हम हल करते हैं। ये समीकरण दिया है रैखिक समीकरण, इसको भी हल कीजिए। इसमें भी क्या करेंगे हम, देखिए ये जो दिया हुआ है चर में और ये भी चर में, इसमें भी देखिए चर है m, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे एक साइड लिखेंगे, यहाँ पर दायां पक्ष से बायां पक्ष में कर देंगे, तो इनको हम एक साइड लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे m माइनस 1 बट्टे में 2, यही दिया है। और इसके बाद देखिए इनको जब लिखेंगे बराबर के इन साइड तो प्लस में हो जाएंगे चिन्ह, m माइनस का 2 बट्टे में 3, इसको लिखें। ये जो दिया हुआ इतना, इनको हम बराबर के इन साइड लेके आए हैं और ये बराबर में बच जाता है सिर्फ इसमें 1, तो बराबर में यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट 1, बराबर में 1। अब देखिए इनके बट्टे में 1 लगा करके इनका हम एलसीएम ले सकते हैं। इस तरह से एलसीएम लेंगे 1 2 3 का, यहाँ पर हो जाएंगे हमें 6, इनका एलसीएम प्राप्त होगा 6। अब हमें क्या करना है, ये जो 1 है इससे हमें 6 में भाग देना है, तो 1 से 6 में भाग देंगे तो ये 6 बार में कटेगा, तो हम 6 से गुना करेंगे। ये जो m दिया है ये m, इसको हम गुना करेंगे, 6 को हम गुना करेंगे m से। इसके बाद देखिए माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे और उसके बाद 2 से हम भाग देंगे 6 में, तो 2 तिया के 6, 3 बार में कटेगा, तो 3 से हमें गुना करना है। ये जो दिया हुआ है m माइनस 1, तो लिख देंगे m माइनस 1, इसको हमें गुना करना है, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। 3 से हम भाग देंगे 6 में, तो 3 दूनी के 6, 2 बार में कटेगा, तो 2 से हमें क्या करना है, गुना करना है m माइनस 2 को, m माइनस 2 को गुना करना है। बराबर में ये 1 दिया है तो बराबर में 1 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है इसमें, तो यहाँ पर लिखेंगे या का चिन्ह। देखिए 6 को हम m से गुना करें तो 6m, और यहाँ पर समझिए इसमें, यहाँ पर हमें क्या करना है, -3 को हम पहले क्या करेंगे m से गुना करेंगे इस तरह से पोस्ट में, तो दूसरी बार हम करेंगे -1 को गुना 3 से, तो चलिए इसको हम गुना करते हैं। देखिए -3 को अगर प्लस चिन्ह से गुना करें, इनके आगे कुछ भी चिन्ह का मतलब प्लस में, तो -3 को प्लस चिन्ह से गुना करें तो माइनस का चिन्ह, और 3 को हम गुना करें m से तो 3m, और यहाँ पर देखिए माइनस में ये 1 दिया है और यहाँ पे भी माइनस का 3 दिया है, तो यहाँ पर दोनों माइनस में है तो प्लस में हो जाएंगे। माइनस को माइनस से गुना करते तो प्लस का चिन्ह, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 प्राप्त होंगे। और इसके बाद देखिए प्लस में है, प्लस में 2 और m से गुना करें तो 2m, और यहाँ पर प्लस में, और इधर जो 2 दिया है 2 के आगे माइनस का चिन्ह लगाए, तो प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करें तो माइनस का चिन्ह, 2 को हम 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4, बट्टे में दिया है 6, तो लिख देंगे बट्टे में 6 बराबर का 1। अब क्या करना है इसमें, यहाँ पर देखिए इसको हम हल करते हैं। ये देखिए 6m, यहाँ पर m जाति वाले यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तीनों जगह m जाति का है, तो हम क्या करेंगे इन तीनों को, अगर जो जुट रहा है उसको जोड़ देंगे, जो घट रहा है उसको घटाएंगे, तो 6m में से देखिए ये माइनस में है तो घटा देंगे, 6m में से 3 को m को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3m, और 3m यहाँ पर देखिए ये प्लस में 2m, तो 3m बचा हुआ है उधर, घटाए हैं 6m में से 3m को घटाएं तो 3m, और यहाँ पर 2m, तो 3 2 5m हो जाएंगे, 5m। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये अचर संख्या, ये संख्या में 3 और यहाँ पर 4, तो इनके आगे प्लस का चिन्ह और इनके आगे माइनस का चिन्ह, जब दोनों अलग अलग जाती हो तो घटाते हैं। यहाँ पर चिन्ह दोनों का क्या अलग है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह और यहाँ पे माइनस का चिन्ह, तो 4 में से हम 3 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1, और 4 में से घटाए हैं तो 4 के आगे माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। बट्टे में ये 6 है तो 6, ये वाली 6 लिख दिए, बराबर में 1 दिया है तो 1 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है इसमें, तो या का चिन्ह, हमें क्या करना है m का, यानी कि चर का मान निकालना होता है समीकरण में, तो m के अलावा जो भी संख्या है इसको हम दायां पक्ष में ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 5m माइनस का 1 बराबर में 1, और ये भाग में है इनके, ये जो दिया है 5m माइनस का 1 के भाग में दिया 6, तो ये 1 के गुना में हो जाएंगे 6, बराबर कौन साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 5m, और यहाँ पर माइनस में जो 1 दिया है इनको भी बराबर के उन साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे, देखिए 1 को 6 से गुना करो तो 6, और ये माइनस में 1 है, बराबर कौन सा जगह होती है प्लस में 1, तो इससे आगे करेंगे, इससे आगे यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें 5 को भी हटाना है, यहाँ से m का मान निकालना है, तो m बराबर लिखेंगे 6 में 1 को जोड़े तो 7, और बट्टे में ये 5 क्या हो जाएंगे बट्टे में, क्यों होंगे बट्टे में, क्योंकि ये गुना में है, जब बराबर कौन सा जाएगा तो भाग में, तो यहाँ पर लिख देंगे m का मान 7 बट्टे में 5। तो इस तरह से हमने
6 नंबर समीकरण को भी हल कर लिया। देखिए वीडियो जो है बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।